morning to all of you. Welcome back to our channel Study and Success Point. Study and Success Point. क्लास हम पॉलिटी की लगा चुके हैं। कौन कौन सी लगाई हमने, संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कौन किसने गठन किया, कब चुनाव हुए, क्या कुछ हुआ, वो चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि कितनी बैठक हुई थी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। टोटल बैठक कितनी हुई, ये चीज पढ़ी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितने सदस्य थे, कहाँ कितने सदस्य थे। एक चीज हमने ये भी सदस्य पढ़े थे, कितने सदस्य थे, कहाँ से आए थे, कौन कौन थे, कहाँ से क्या चीज थी, हमने वो चीज पढ़ी थी। हमने पढ़े थे कि कितने कितने टोटल सदस्य थे। हमने एक तो पढ़ी कि टोटल बैठक, और फिर हमने पढ़े कि सदस्य कितने सदस्य थे, कितने कांग्रेस के थे, कितने मुस्लिम लीग के थे, कौन कहाँ से आया था, क्या कुछ था, किसने हिंदी में लिखा था, किसने सीरीज में लगाया था, कहाँ अपना संविधान रखा हुआ है, वो सब चीजें हमने पीछे पढ़ ली। आज का हमारा टॉपिक है कि कितनी रीडिंग हुई थी, लोकसभा की कितनी रीडिंग हुई थी। आज हम पढ़ने वाले रीडिंग या वाचन क्या होते हैं, रीडिंग या वाचन। टोटल कितनी हुई थी, टोटल 3 रीडिंग हुई थी। कब कब हुई थी वो देखो, अभी टोटल 3 हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी हमारी रीडिंग, अभी देखो, वो हुई थी 4 नवंबर से 5 नवंबर 1948 को। अभी बात आती है कि दूसरी रीडिंग हमारी कब हुई थी। दूसरी देखो, 5वें खत्म हो गई तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे हम। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी। फिर ये होगी 2। अभी तीसरी पे चलते हैं। तीसरी कब हुई थी हमारी, 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हुई थी। ये 3 हमारी रीडिंग हुई थी। विधानसभा में टोटल रीडिंग है वो वाचन कितने हुए थे, 3 हुए थे। पहली कब हुई थी, 4 नवंबर से लेके 5 नवंबर 1948 तक हुई थी। दूसरी हम जैसे हम ट्रिक्स, ऐसे तो हमें याद नहीं रहेंगे तो हम ट्रिक्स याद करते हैं। जैसे 5 नवंबर पे खत्म हुई ना, तो इसको 15 नवंबर कर दो। 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी। तीसरी रीडिंग हमारी कब हुई थी, 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हुई थी। अब ये बात तो हो गई कि कब कब क्या हुआ, ये चीज देख ली। अभी 26 नवंबर 1949 को ही ना अपने 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। 15 आर्टिकल तभी से लागू हो गए थे, लागू हो गए। तो ये बात किस चीज में कही है, आर्टिकल 394 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 394 में ये बात कही गई है कि 26 नवंबर 1949 को ही 15 आर्टिकल लागू हो जाएंगे। ये बात 15 आर्टिकल, ये कौन कौन से 15 आर्टिकल कौन कौन से हैं वो देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से। 5, 6, 7, 8, 9, फिर आता है 60, फिर आता है 324, फिर आता है 366, फिर आता है 367, फिर आता है 367 के बाद होता है 79, 380, फिर आता है 388, फिर आता है 391, फिर आता है 392 और फिर आता है 393। ये हमारी है ना 26 नवंबर 1949 को ये सारे आर्टिकल लागू हो चुके थे। 26 नवंबर 1949 को ये ना संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79 और 80, 88, 391, 92 और 93। ये आर्टिकल है ना 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ ना, उसी दिन लागू हुए थे। और जो बच गए ना आर्टिकल, बचे आर्टिकल, वो कब लागू हुए थे, वो हुए थे 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और ये 15 आर्टिकल कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। ये चीज अपनी 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को हुए थे, और जो आर्टिकल बच गए ना वो 26 जनवरी 1950 को हुए थे। सॉरी, 26 नवंबर 1949 को, और ये 26 जनवरी 1950 को हुए थे। अभी आगे मैं एक चीज बताती हूँ, इसको करो एक बार कि है ना, ये 15 आर्टिकल लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को, ये आर्टिकल लागू हो जाएंगे। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 394 में ये बात कही गई है कि इतने आर्टिकल तभी लागू हो जाएंगे। और है ना, संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, कितने सदस्य थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और 26 नवंबर 1949 को ही ये संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तभी तो भारत का राष्ट्रपति किसको बना दिया गया था, भारत का
राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद को बांट कर राष्ट्रपति बना दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांटकर राष्ट्रपति बना दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, बांटकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बना दिया गया था। फिर बाद में बात आती है कि 15 आर्टिकल भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। एक चीज और अभी देखो, अभी है ना एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार ये कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को। फिर है ना बात आती है कि ये तो हो गए, इसमें कोई किस किस के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे मैं आपको बताऊंगी। ये पहले एक चीज देखते हैं हम, वो देखो 3 रीडिंग हो चुकी इसकी। अभी 26 नवंबर 1949 को क्या क्या चीजें हुई थी वो देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी। एक मिनट। 26 नवंबर 1949 को भारत का राष्ट्रपति बन गया राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति कौन बन गया? राजेंद्र प्रसाद बन गया। प्रसाद बन गया। टोटल सदस्य कितने शामिल हुए थे? 284 सदस्य शामिल हुए थे। और ये है ना कौन सी बैठक थी? 11वीं ये बैठक थी। वाली बैठक में संसद ने किया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, कब किया गया था? 2 सितंबर। अभी देखो आगे, ये देखो मैं बात बताती हूँ। अंतरिम सरकार कब बनी थी? ये 2 सितंबर 1946 को बनी थी। इसमें किस किस के पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे वो मैं आपको बताती हूँ। जब है ना 24 जनवरी 1950 को अपनी दूसरी बैठक, मतलब 12वीं बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को कौन सी 12वीं बैठक हुई थी? संविधान है ना अपना, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कुल खर्चा कितना आया? 1729। इतना अपना खर्चा आया था। ये तो टोटल खर्चा हो गया। अभी है ना मूल संविधान में कितने शब्द थे? मूल संविधान में कितने शब्द थे? 1,17,000 थे, मतलब 1,17,000 समथिंग थे। अभी कितने हैं फिलहाल? अभी 1,17,000 थे तब, अभी कितने हैं? 1,20,000 के आसपास है। इतने अपने शब्द हैं। अभी बात आगे देखो कि 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी ना, बाद में बैठक। इसी के दिन है ना भारत का राष्ट्रपति किसको बना दिया गया था? भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन बना दिया गया था। अभी बात आगे देखो कि कितना टाइम लगा था, क्या कुछ था वो चीजें मैं बताती हूँ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को हुई थी ना वो बैठक। 51, 1951 और 52 में आम चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? आम चुनाव। 24 जनवरी 1950 से लेकर 51-52 तक जो नई संसद नहीं बनी ना, तब तक है ना विधानसभा ने अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था? अंतरिम सरकार के रूप में किसने काम किया था? संविधान सभा ने काम किया था। उसके बाद बात आती है कि उसने कार्य भी कर लिया। अभी अंतरिम सरकार की बात कर ले पहले हम, किस किस के पास क्या क्या डिपार्टमेंट। पहले बात आती है कि जवाहरलाल नेहरू, पहले आती है जेल नेहरू की बात करते हैं। जेल नेहरू के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? जेल नेहरू के पास थे विदेशी मामले एंड राष्ट्रमंडल और जो अपनी कार्यकारी परिषद थी ना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के ना उपाध्यक्ष भी यही थे। फिर बाद में बात आती है कि जवाहरलाल नेहरू, फिर एक ना देखो एक ट्रिक से याद करवाती हूँ। जगजीवन राम, उसके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? श्रम विभाग था। हम क्या करेंगे जीवन भर? हम क्या करेंगे? श्रम करेंगे मतलब मेहनत करेंगे, तो ये याद रह जाएगा। अभी वल्लभ भाई पटेल की याद करते हैं। वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सा था वो अभी हम देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल के साथ पास था होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट हो गया, और एक था सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय। अभी एक बात और बताती हूँ, ये चीज वाली बात होगी, श्रम होगी। अभी आसफ अली थे, आसफ अली के पास क्या था? रेलवे। एक था जॉन मथाई, उद्योग एंड आपूर्ति। एक था बलदेव,
बलदेव के पास कौन कौन सी, देखो जिसके पास बल होगा ना वही रक्षा करेगा, रक्षा डिपार्टमेंट मतलब रक्षा मंत्र है, रक्षा विभाग हो गया। इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अभी और कौन रह गया, एक और रह गया सी राजगोपालचारी। इसके पास क्या था, शिक्षा मंत्रालय। फिर एक बच गया राजेंद्र प्रसाद, इसके पास क्या था, खाद्य एंड कृषि विभाग, खाद्य एंड कृषि विभाग, ये चीज तो उसके पास थी। एक बच गया CH बाबा, ये कार्य भी करेगा, खनन भी करेगा और उद्योग, ये उसके पास थे, कार्य खनन उद्योग। ये वाली बात करते, जवाहरलाल नेहरू के पास अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। उसमें किस किसके पास क्या डिपार्टमेंट है, पहले स्टार्टिंग में सबसे इजी तरीके से याद करते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल कार्य परिषद का वो उपाध्यक्ष था। फिर जगजीवन राम को देखते हैं, जगजीवन राम का क्या है कि श्रम विभाग, जो श्रम करेगा ना जीवन भर वही कामयाब होगा, तो जगजीवन श्रम विभाग हो गया। वल्लभ भाई पटेल भाई होगा ना तो घर में रहता है, वो मिनिस्ट्री होगी और सूचना भी देता है और प्रसारण भी करता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय हो गया। फिर आसफ अली कौन, ऐसे याद करेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट था। जॉन मथाई, मथन में करेंगे ना तो उद्योग और आपूर्ति धंधे करेंगे। फिर बलदेव के पास, बलदेव क्या है कि रक्षा मंत्रालय, जिसमें बल होगा ना वही रक्षा करेगा। फिर सी राजगोपालचारी की बात करते हैं, सी से और शिक्षा दोनों एक जैसे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद कृषि करता है, खाद्य और कृषि विभाग। CH बाबा के पास कार्य खनन उद्योग मंत्री थे। ये तो अपनी अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अभी हम बात करते हैं मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी उसमें। अभी है ना मंत्रिमंडल था ना अपना, मंत्रिमंडल, इसमें है ना मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए थे। कितने सदस्य शामिल हुए थे, 5 सदस्य शामिल हुए थे। वो कब हुए थे, 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। अभी देखो कौन कौन से थे, एक तो लियाकत अली खां था, लियाकत अली खां, इसके पास था वित्त मंत्रालय, एक हो गया। फिर था एक गजांतर सॉरी, तीसरा अपना जोगेंद्र नाथ मंडल था, जोगेंद्र नाथ मंडल। इसके पास कौन था, कानून मंत्रालय। एक था आई चुंद्रेगर, इसके पास कौन सा था, वाणिज्य, इसके पास था वाणिज्य। 5वां रह गया अब्दुल रब नस्तर होगा ना, वो संचार का ही काम करेगा, उसके पास था ये संचार मंत्रालय। देखो अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1940 को क्या गया था, मंत्रिमंडल था ना, जो अपना मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे, 5 सदस्य शामिल हुए थे। कौन कौन से थे, लियाकत अली खां, वो लियाकत अली खां किसे था, वित्त मंत्रालय से था। गजानर अली खां था स्वास्थ्य से। जोगेंद्र नाथ मंडल क्या था, वो कानून मंत्री था। आई चुंदरीगर अपना वाणिज्य मंत्री था। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री था। ये तो चीज होगी अपनी मंत्रिमंडल की। अभी बात करते हैं हम आगे, चलो अभी मैं बताती हूँ क्या था, कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में क्या कुछ था, वो बातें देखो। अभी 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान पारित किया गया था। उसी में मूल संविधान बन गया था, मूल संविधान था ना, मूल संविधान। उसमें तब 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया। किसने थे, 22 भाग थे, आर्टिकल 395 थे, 8 अनुसूची थी, अनुसूची। ये पहले की बात है। अब की बात करें तो कितने हैं, भाग कितने हैं, 22 ही हैं। आर्टिकल कितने हैं, 395 ही है, और ये 12 अनुसूची हो चुकी है। ये अपने उस टाइम की बातें हैं। अभी एक बात और थी कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, खर्चा हो गया। कितना खर्चा हुआ था, 63,57,779 समथिंग खर्चा हुआ था कुछ। संविधान में 20 मतलब 1,20,000 वर्ड है अभी फिलहाल। और है ना संविधान सभा पर सबसे पहले साइन किसने किए थे, सबसे पहले साइन किसने किए थे, राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और लास्ट में किसने किए थे, लास्ट साइन सबसे आखिर में किसने किए थे, फिरोज गांधी ने किए थे। फिरोज गांधी कौन था, ये इंदिरा गांधी का हस्बैंड था, इंदिरा गांधी का हस्बैंड। ये बात होगी। फिर एक हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति कौन था, जिसने हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जिसने संविधान सभा पर साइन किए थे। संविधान बनकर तैयार हुआ ना, संविधान बनकर तैयार हुआ तब साइन किए थे। किसने, रणबीर हुड्डा था, ये थे। सबसे पहले साइन अपने राजेंद्र प्रसाद ने कर दिए, लास्ट में साइन फिरोज गांधी ने किए थे। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति था रणबीर हुड्डा, जिसने संविधान बनकर तैयार हुआ है, संविधान सभा पर साइन किए थे। अभी बात करते हैं हम आगे। संविधान सभा द्वारा ना कुछ और भी कार्य किए गए थे, वो अभी देखते चलो।
संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। अभी देखो अपना राष्ट्रगान था, पहले बात करते हैं हम राष्ट्रगान की। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रगीत की। ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये दो चीजें होगी। अभी बात करते हैं कि ध्वज की। अपना ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। फिर अपना 4 है राष्ट्रीय पंचांग, मतलब कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। इसको कब अपनाया गया था? इसको किया गया था 22 मार्च 1957। अभी राष्ट्रीय पंचांग अपना कैलेंडर है, इसका फर्स्ट महीना कौन सा है? फर्स्ट मंथ कौन सा है? फर्स्ट मंथ चैत्र, लास्ट फाल्गुन। कौन सा है? लास्ट है फाल्गुन। ये चीज। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी? भारत की सदस्यता ये कब हुई थी? ये हमारी भारत की सदस्यता मई 1949 में की थी। ये अलग से संविधान सभा द्वारा ये कार्य किए गए थे। राष्ट्रगीत को कब, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को। इसका फर्स्ट महीना, फर्स्ट मंथ होता है चैत्र और लास्ट होता है फाल्गुन। अभी राष्ट्रमंडल में भी भारत की सदस्यता कब हुई थी? वो हुई थी मई 1949 में हुई थी। अभी हम आगे चलते हैं। चलो अभी मैं बताती हूँ कि 3-4 चीजें हैं। एक है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। एक होता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। फिर आता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अभी जो ये हमारी है ना संविधान सभा बनाने की सिफारिश कैबिनेट मिशन ने की थी। इससे पहले भी कुछ चीजें हुई थी जो हमें बताई नहीं जाती, जो हमें पता भी नहीं होती, हल्का फुल्का पता होता है। जैसे अगस्त प्रस्ताव था ना, वो कब हुआ? अगस्त 8 अगस्त 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। अभी बात करते हैं सीधा में। अभी ये पता है कि संविधान सभा की सिफारिश है ना करने की, संविधान बनाने की सिफारिश संविधान सभा की कैबिनेट मिशन ने की थी। ये चीज बताकर उससे पीछे की बातें तो हमें नहीं पता। अभी मैं बताती हूँ। चलो अगस्त प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1940 को आया था। उसमें चीजें क्या थी कि जो हम संविधान बना रहे हैं, संविधान सभा बना रहे हैं ना, जब संविधान बना रहे हैं उसमें मेनली सदस्य भारतीय होगी। ये चीज कही गई थी अगस्त में। अब इस प्रस्ताव में क्या कही थी? मेनली सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे, सदस्य भारतीय होंगे। ये इस वजह से असफल हो गया था कि भारतीयों ने मानने से मना कर दिया। नहीं, अब मेनली सदस्य भारतीय नहीं और सारे क्या होंगे कि अंग्रेज होंगे या ब्रिटिश के होंगे। तो इन्होंने ये चीज भी असफल हो गई थी। इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन किसके उसमें आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के उसमें आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको भारत लेकर आया था। क्रिप्स भारत लेकर आया। इसने कहा था कि ऑल सदस्य भारतीय होंगे, सारे सदस्य तो भारतीय होंगे, भारतीय होंगे, पर जो इन सब के ऊपर जो हेड होगा ना, हेड जो बनाया जाएगा वो एक अंग्रेज होगा। ये वाली चीज इस क्रिप्स मिशन में कही गई थी। तो ये विभाग आपने उसने मानने से मना कर दिया था। इस वजह से ये चीज भी असफल हो गई थी। ऑल सदस्य भारतीय होंगे पर हेड जो होगा ना वो अंग्रेज होगा, पर इस बात को भी मानने से मना कर दिया था। ये चीज भी असफल हो गई थी। इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन आया, इसने सिफारिश की थी, इसने सिफारिश की थी संविधान सभा को बनाने, संविधान सभा बनाने की। तब जाके अपना संविधान बना था। तब आगे का प्रोसीजर हुआ था, गठन कौन किया था, चुनाव कब हुए, आगे का प्रोसीजर इसके कैबिनेट मिशन की वजह से चला था। ये चीज थी पीछे की बात। अभी मैं बताती हूँ कि मंत्री होते हैं ना, वो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। अभी उनका कैसे क्या कुछ होता है वो चलो मैं बताती हूँ आपको। देखो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 3 उप मंत्री। ये चीज होती है।
कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री है ना, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हेड किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हो गए, और किसी भी चीज के बारे में ना इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मतलब डिसीजन लेना हो तो वो इसके बारे में लेने पे इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी राज्य मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं, ये हेल्प के लिए होते हैं। और ये राज्य मंत्री भी होते हैं, इनके पास भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, और वो उस चीज के बारे में वो भी डिसीजन इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, मतलब स्वतंत्र प्रभार होते हैं डिसीजन लेने में। फिर बात आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है? जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना और स्टेट मिनिस्टर, इन दोनों की हेल्प के लिए यूज होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, दोनों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं मंत्री, चुने जाते हैं, बनाए या चुने जाते हैं। ये उपमंत्री, देखो कैबिनेट मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, और अपने मतलब कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर बात आती है राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री की हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए चुने जाते हैं, और ये भी इनके पास भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, और ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं निर्णय लेने में। फिर उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है ना, इन दोनों की हेल्प के लिए लिए जाते हैं ये, और ये है ना मतलब कोई निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इनसे पूछ के लेना पड़ेगा जो कुछ करेंगे वो। आगे बात देखो, एक होती है मंत्रिमंडल और एक होती है मंत्रिपरिषद। उसमें डिफरेंस क्या होता है वो चीजें चलो मैं बताती हूँ आपको। चलो मैं बताती हूँ। एक होती है मंत्री परिषद और एक होती है मंत्रिमंडल। ये चीज देखो, ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा। इन दोनों का हेड होता है पीएम, मीन्स नरेंद्र मोदी है अभी फिलहाल, नरेंद्र मोदी। अभी देखो मंत्रिपरिषद में कौन होता है? मंत्रिपरिषद में होता है पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस स्टेट मिनिस्टर प्लस डिप्टी मिनिस्टर, मतलब उपमंत्री, ये सारे शामिल होंगे। और मंत्रिमंडल में क्या होता है? पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, यही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये वाले चीज होते हैं। मंत्रिमंडल में तो पीएम भी होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी, चार चीज होंगी। अगर मंत्रिमंडल में क्या होगा? पीएम और कैबिनेट मंत्री, ये दोनों चीज होंगी। चलो तो आज का हमारा टॉपिक हो गया खत्म। कल हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य का, मतलब प्रस्तावना अपनी, प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रियम्बल कहाँ से ली गई है, क्या कुछ कितने शब्द है, कौन से न्याय की बात की गई, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मतलब कौन से न्याय की बात की गई है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, हैव ए नाइस